हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक का। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है, आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर नहीं बोला है। ए में बोल रहा है वैसा इंटीजर आपको लिखना है जिसका सम होना चाहिए 0, सम इज 0। ठीक है, तो अगर आपको सम 0 दिखाना है तो एक पॉजिटिव लिखना होगा, दूसरा उसी का निगेटिव। ठीक है, जैसे 5 और -5, ये दोनों को ऐड करिएगा तो ऑफकोर्स बिल्कुल 0 ही हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर ऐसे 5 में अगर ऐड करेंगे -5 को तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0। अब इसका आंसर सिर्फ एक ही नहीं हो सकता, बहुत सारा हो सकता है। जैसे आप 10 और -10 भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिखिए और उसका निगेटिव नंबर। ठीक है, जैसे ए हो गया। बी बोल रहा है कि डिफरेंस होना चाहिए 15। दो ऐसा इंटीजर लिखना है जिसका डिफरेंस होना चाहिए 15। ठीक है, 15 नहीं होना चाहिए, -15 होना चाहिए। ठीक है, मतलब माइनस करे तो उनका डिफरेंस आना चाहिए -15। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक को लिख रहा हूँ -20 और दूसरा को -5। ठीक है, अब इनका डिफरेंस आप देखिएगा तो -15 ही आएगा। ठीक है, देखिए कैसे -15 इनका डिफरेंस आएगा, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे -20 -5। ठीक है, -20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, -20 + 5 15, बड़े वाला का सिंबल रहता है ना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही लिख सकते हैं, बहुत सारा आंसर अवेलेबल हो सकता है इसका। ठीक है, जैसे -20 -5 ना लिख के आप लिख सकते हैं -30 और -10 -15, तब भी इसका आंसर उतना ही आएगा। आप माइनस करके देख सकते हैं। ठीक है, अब सी में हमसे बोला है, देखिएगा सी में बोल रहा है कि सम होना चाहिए -25, 25 नहीं 27, -27 होना चाहिए सम। तो जाहिर सी बात है कि -27 लिखने के लिए आपको ऐसा करना होगा कि आप लिख सकते हैं एक तो 20 -20 और -7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -27 आ जाएगा। आप देख सकते हैं -20 और प्लस -7, -20 प्लस माइनस -7 -27। ऐसा नहीं है, और भी चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिनका सम आएगा -27, जैसे -30 और 3, इनका भी सम आएगा कितना -27। देख लीजिए -30 और +3 -27। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डी में बोल रहा है डिफरेंस इज 9। डिफरेंस आना चाहिए 9, मैंने उनको जब माइनस किया जाए तो 9 आना चाहिए, है ना। 9 डिफरेंस के लिए क्या करना होगा, आप एक 11 लिखिए और दूसरा 2 लिख दीजिए। ठीक है, इनका डिफरेंस ऑफकोर्स 9 आएगा कि नहीं। देखिए 11 - 2 = 9। बहुत सारा चीज़ लिखा जा सकता है, लेकिन हम आपको दो चीज़ बता दिए, है ना, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, 7 के बाद 8 बोल रहा है बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट इवेल्युएट द फॉलोइंग। इनका पहले सूटेबल अरेंजमेंट करना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। ठीक है, इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या बोल रहा है, -15 प्लस -85 प्लस 148। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व कर लीजिए। -15 प्लस, ब्रैकेट के अंदर दो लोग हैं, एक -85 है, एक +148 है। तो आप जानते हैं बड़ा में से छोटा माइनस किया जाता है। 148 बड़ा है और छोटा 85 है, माइनस कर दीजिए। ठीक है, 8 में से 5 गया 3 होगा, और यहाँ 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा ना। 63 होगा तो +63 या -63 होगा, तो बड़ा वाला का सिंबल रखता है +63 हो गया ना। +63 हो गया। अब हम ऐसा करेंगे, देखिए हम क्या किए हैं, ये 148 में से
85 को माइनस कर दिए, है ना। तो 63 आया, आप माइनस करके देख सकते हैं। 8 में से 5 गया तो 3 हुआ, और 14 में से 8 गया तो 6 हुआ। ये तो खत्म हो चुका था। अब हमारे पास बचा -15 और +63। अब बड़ा में से छोटा माइनस कर दीजिए। 63 में से 15 माइनस करेंगे ना, तो 13 में से 5 गया 8, और यहाँ कितना बचा 5 में से 1 गया 4। तो आंसर आएगा हमारा 48 इज द करेक्ट आंसर प्लस में, है ना। इसको पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, और जो भी रूल जैसा भी अप्लाई किया जा सकता है उसको करेंगे, है ना। अब बी देखिए, इसको अरेंज किए, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व किए, उसके बाद इस तरह सॉल्व करेंगे। बी क्वेश्चन देखिएगा जरा, 769 प्लस 985 प्लस -669, ठीक है। आप लोग ऐसा किया करिए, वीडियो देखने से पहले आप खुद से ट्राई कर लिया करिए, ठीक है, कैसे बनाते हैं, उसके बाद इसको आप देखिए। बल्कि तो मैं कहूँगा कि इसे आप पॉज कर लीजिए, पहले आप खुद बना लीजिए, उसके बाद आप मैच कर सकते हैं कि मेरा इसके जैसा मैच किया कि नहीं और सही बना कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 769 प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व करेंगे हम ना, तो 985 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 669, है ना। 769 प्लस, ब्रैकेट के अंदर अब एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़ा में से छोटा माइनस किया जाता है। 985 ये बड़ा है, उसमें से 669 माइनस करेंगे, है ना। 15 में से 9 गया 6 बचेगा, और यहाँ 7 में से 6 गया 1 बचेगा, और यहाँ हमारा 9 में से 6 गया 3 बचेगा। 316 प्लस में हो गया, है ना। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 6 9 15 का 5 कैरी 1 होता है, 6 1 7 1 8 और 7 3 10, तो 1085 दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, बहुत आसान है। अरेंज करिए, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करिए, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस हो पाएगा तो माइनस करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सी है 8 में, वो बोल रहा है -42 प्लस 270 -158। यहाँ पर देखिए निगेटिव वाले को एक जगह आप कर लीजिए पहले, है ना। -42 -158 प्लस 270, ठीक है। ये निगेटिव दोनों को ऐड कर दीजिए, 158 और 48 दोनों को ऐड कर लीजिए। 8 8 16 का 6 होगा, 5 4 9 और 1 10 1 1 2 206 माइनस में ही होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस 270। अब बड़ा में से छोटा माइनस कर दीजिए। बड़ा हमारा 270 है, 270 में से अगर हम माइनस करेंगे 6 तो कितना आएगा, 270 में से 206 माइनस कर दिए, 10 में से 6 गया 4 होगा, ये 64 हो जाएगा, है ना आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है डियर। यहाँ देखिए -42 की जगह पर यहाँ -48 लिखा गया है, तो मान के चलिए कि क्वेश्चन कुछ ऐसा था, -48 था, तब हमारा आंसर इतना आएगा ना। आप कोई दिक्कत नहीं है, 42 को 48 आप 48 को आप 42 कर लीजिएगा, और बाकी सॉल्व करने का प्रोसेस तो आप जान ही चुके हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ना। व्हाट शुड बी एडेड टू -487 -487, देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाए -487 में कि वो बन जाए टू ऑब्टेन -364, कि वो -364 बन जाए, ठीक है। तो देखिएगा कैसे हम करेंगे। -487 में क्या ऐड किया जाए हमको पता नहीं है, तो उसके जगह पर क्या लिख देंगे, x। मान लीजिए कि -487 में x ऐड करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, -364। अब इस इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। -487 में क्या ऐड किया जाए, तो मान लेते हैं कि हम x ऐड करेंगे, ठीक है। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, -364 है,
और ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 487, है ना। अब आप बड़ा में से छोटा माइनस करिए, 487 में से माइनस करिए 364, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 8 में से 6 गया 2 बचेगा 1, x इक्वल टू 123 आंसर। मतलब -487 में x अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का मतलब 123 हमारा आया। -487 में अगर 123 ऐड करेंगे आप तो हमारा आंसर आ जाएगा -364। आप करके भी ये देख सकते हैं। -487 चेक कर रहे हैं हम, -487 में प्लस कर दे 123, ठीक है। इसको माइनस जब आप करेंगे, एक माइनस है दूसरा प्लस है तो माइनस ही किया जाता है ना। जब आप माइनस करेंगे तो आंसर अपना -364 ही आएगा। करके खुद से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, तो मैं इसको यहीं पर लिख दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। -487 में क्या प्लस 0 कितना होगा? ऑफकोर्स -487 ही होगा, तो यहाँ लिख दीजिए -487, है ना। -487 में क्या ऐड, 0 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा? ऑफकोर्स वही रह जाएगा ना। अब अगला बोल रहा है -15 प्लस किया जा रहा है -368। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में जो गायब है उसी को लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इधर -368 है, इधर में -368 है, इधर 15 -15 नहीं है, इधर -15 है, इधर कौन लिखेंगे? यहाँ भी हम लोग लिख देंगे -15, है ना। अब 0 में क्या ऐड किया जाए कि -284 होगा? तो ऑफकोर्स -284 ही ऐड करेंगे ना, तभी ना वो होगा, ठीक है। अच्छा अगला डी देखिए, -787 में क्या माइनस करें कि वो 0 हो जाएगा? तो ऑफकोर्स 787 में अगर 787 माइनस किया जाए तभी ना 0 होगा। तो इस तरह से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 11 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा दिमाग लगाने वाला है। अच्छा से पहले क्वेश्चन को समझिए, है ना। क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे, है ना। देखिएगा, बोल रहा है कि 11 का ए, 1 पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हुज सम इज -11। दोनों निगेटिव लिखना है जिसका सम क्या होना चाहिए? -11। तो आप लिख सकते हैं, एक हम यहीं पर लिखे हैं -8 -3, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या -11 नहीं होंगे? देख लीजिए, -8 प्लस -3, -8 -3 क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स -11 हुआ। लेकिन ऐसा ही नहीं है, आप और भी चीज़ लिख सकते हैं, -9 -2, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तब भी -11 ही होगा। बहुत सारा आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बी क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक निगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव, जिसका डिफरेंस आना चाहिए -13, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है ना। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? -13, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, एक लिख दीजिए ऐसे 7 और 20, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है ना। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, उनका डिफरेंस के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए 7 और 20 नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव बोला है और एक निगेटिव, जिनका डिफरेंस जब माइनस करे तो आना चाहिए -13। तो हम लिख रहे हैं एक -20 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और एक लिख दे रहे हैं हम -20, और अगर हम -7 लिखेंगे, देखिएगा थोड़ा सोच के देखते हैं, -20 और -7 लिखेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा, या +7 भी लिखेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि डिफरेंस आना चाहिए -13, हाँ, डिफरेंस आना चाहिए -13, लेकिन एक प्लस में लिखना है और एक माइनस में लिखना है ना। तो देखिएगा,
इसके लिए अगर हम ऐसा कर देते हैं, एक लिख रहे हैं -13, ठीक है, और एक लिख दे रहे हैं अगर हम प्लस में 4। अब देखिए इनका डिफरेंस क्या आएगा, तो -13 और -4 तो -17 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। देखिए ये 2 नंबर हमको बोला गया था, ध्यान से देखिएगा ज़रा, बोल रहा है कि ऐसा 2 डिजिट लिखिए लेकिन एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव, जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, जब माइनस करें तो वो होना चाहिए 13। तो एक अगर 13 आना चाहिए ना, तो 13 आना चाहिए, तो इसके लिए आप ऐसे ऐसे लिखिएगा तो -17 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम करके लिखते हैं, पहले रफ में देख लीजिए, समझ समझ के इसको बनाना होगा ना। डिफरेंस -13 करना है, तो एक अगर हम लिख रहे हैं -9 और एक 4 तो हो जाएगा कि नहीं। बी देखिए बोला था डिफरेंस होना चाहिए -13 और एक प्लस में एक माइनस में, तो एक हम लिख दिए 9, ठीक है, और दूसरा लिख दे रहे हैं हम एक -9 लिख दे रहे हैं और दूसरा 4 लिख रहे हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है ना। तो देखिए क्या होने वाला है आंसर इसका, -9 -4 है ना, डिफरेंस करना है, तब इन दोनों को क्या कर देंगे, एक जैसा है तो ऐड हो जाएगा -13, समझ में आया। तो देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, डिफरेंस होना चाहिए -13, जब उनको माइनस करें आपस में तो डिफरेंस -13 होना चाहिए, तो हम लिख रहे हैं ऐसे -9 और 4, तो -9 लिखे तो माइनस करेंगे 4, तो ये एक जैसा सिंबल हो गया तो प्लस हो जाएगा, -9 और -4 क्या होगा -13। ऐसा नहीं, आप और भी चीज़ लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं और +9 लिख सकते हैं, इनका भी डिफरेंस वही आएगा, ठीक है ना, -4 -9 -13, ठीक है ना। और बहुत सारा चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। और 11 का सी देखिएगा, सी क्वेश्चन बोल रहा है 1 पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 5। 1 पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स माने दोनों निगेटिव लिखना है इसका मतलब, लेकिन उनको जब माइनस करें तो क्या आना चाहिए 5। तो देखिए एक -3 लिख रहे हैं एक -8 लिख रहे हैं, दोनों ऑफकोर्स दोनों नेगेटिव इंटीजर है ना, लेकिन जब इनको माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए 5, आएगा ही आएगा ना, -3 -8 -3 और देखिएगा डिफरेंस क्या आना चाहिए हमारा, डिफरेंस आना चाहिए -5 और दोनों निगेटिव लिखना है, तो एक मैं -3 लिख रहा हूँ एक -8 लिख रहा हूँ, -3 माइनस कर रहे हैं उसमें से -8, तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 आंसर। और भी चीज़ आप लिख सकते हैं जैसे कि -2 और 5 आना चाहिए ना, -2 लिख देंगे, एक और आप लिख सकते हैं -2 और -7, ठीक है ना, इसका भी जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा +5 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर डी जरा देखिएगा, डी क्या बोल रहा है, डी देखिए बोल रहा है अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर व्हिच सम 12। एक पॉजिटिव लिखना है आपको और एक नेगेटिव, लेकिन डिफरेंस आना चाहिए 12, ठीक है, डिफरेंस होना चाहिए 12, एक पॉजिटिव लिखना है एक नेगेटिव। तो डिफरेंस 12 लाने के लिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, डिफरेंस में एक्चुअल में सम बोला है, सम आना चाहिए 12। डी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, हाँ बोल रहा है क्या कि डी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सम आना चाहिए 12, सम 12, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हम एक लिख रहे हैं 9 और एक लिख दे रहे हैं हम 9 नहीं बल्कि -19 लिख रहे हैं और दूसरा लिख रहे हैं -7, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है,
इनको जब हम ऐड करेंगे 19 प्लस -7, 19 प्लस -7 कितना आ जाएगा? ऑफकोर्स 12 आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन डी के बाद देखिएगा ई क्या बोल रहा है। ई क्वेश्चन नंबर ई बोलेंगे अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -2। दोनों निगेटिव लिखना है, लेकिन डिफरेंस क्या आना चाहिए? डिफरेंस -2 होना चाहिए, और दोनों हम लोग को निगेटिव लिखना है। ठीक है, तो दोनों निगेटिव लिखना है, तो हम अगर माइनस मिलाना है तो बड़ा वाला को, दोनों को निगेटिव, एक मिनट, वन पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर, दोनों को निगेटिव लिखना है, तो बड़ा वाला -9 लिखेंगे और उसके बाद -7 लिखेंगे। देखिएगा इनका डिफरेंस बिल्कुल आएगा हमारा -2। जैसे देखिए -9 और -7, है ना। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, -9 और माइनस +7 क्या आएगा? -2 हो गया ना। ठीक है, अगला देखिए ई के बाद एफ क्या बोल रहा है? एफ बोल रहा है, एफ क्वेश्चन, ए पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर हुज सम इज 17। एक पॉजिटिव सम आना चाहिए 17, हाँ, और एक पॉजिटिव लिखना है और एक निगेटिव लिखना है ना। तो देखिएगा एक पॉजिटिव हम लिख दें, एक पॉजिटिव मैं लिख दे रहा हूँ 20, और दूसरा एक निगेटिव लिखना है -3। इनका सम करेंगे तो 17 आएगा। देखिए 20 प्लस -3, 20 प्लस -3, हाँ, 20 -3 क्या होगा? 17। ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही होगा, और भी बहुत सारा चीज़ लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ शिमला ऑन ए पार्टिकुलर डे वाज 16 डिग्री सेल्सियस। शिमला का किसी खास दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर है अभी 16 डिग्री सेल्सियस, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे वाज -2 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम उस दिन 16 डिग्री सेल्सियस था, कम होते होते -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो व्हाट इज़ द फॉल इन टेम्परेचर? ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद इसे बना दे रहा हूँ। 12 बोल रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर हो चुका है 16 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम कितना है? कम होते होते -2 डिग्री सेल्सियस से हो गया। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ? चेंज मतलब कितना कम हो गया, डिक्रीज किया। सपोज इसको आप ऐसे देखिए, अगर 16 डिग्री सेल्सियस था और हो जाता 4 डिग्री सेल्सियस, तो कितना कम हुआ? माइनस करते किस में से किसको? जो था कितना था और अब कितना हो गया उसको माइनस कर देते, तो 12 डिग्री सेल्सियस होता ना। तो यही डिफरेंस, फॉल के लिए क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे ना। 16 डिग्री सेल्सियस में माइनस करेंगे -2 डिग्री सेल्सियस, तो 16 डिग्री सेल्सियस और माइनस +2 डिग्री सेल्सियस, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फॉल किया गया है, फॉल हुआ है -18 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है, जब 16 डिग्री शुरू में था और कम को होते होते पहले 0 हुआ होगा, उसके बाद -2 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा, है ना। तो ये क्या हो गया? -18 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है क्या? देखिएगा जरा 13 क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -85, वन ऑफ देम इज 50, फाइंड द अदर। देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सम क्या दिया हुआ है? -85। देखिएगा जरा क्वेश्चन को देखिएगा, दो नंबर है, ठीक है, सम ऑफ 2 इंटीजर इज -85, जबकि एक इंटीजर है 50 है, उसमें कोई ऐसा इंटीजर है जो ऐड कर देते हैं तो -85 हो जाता है। 50 और कोई ऐसा इंटीजर, तो उसको क्या मान ले रहे हैं? x। ठीक है, x 50 में मान लीजिए कि x ऐड कर रहे हैं तो -85 हो जाता है। तो वो नंबर x का वैल्यू निकालिए -85, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वेशन सिंपल सा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ये एक जैसा है तो ऐड कर देंगे 5,
और 13 -130, ठीक है। तो वो नंबर ऐसा है 50 में अगर -135 ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा क्या चीज़, -85 हो जाएगा। 50 में अगर -135 ऐड किया जाए तो -85 आएगा, आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है ये 14, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बोल रहा है a plane is flying at the height of 7500 मीटर above the sea level। सपोज कि ये देखिएगा, यही है हमारा समुद्र, ठीक है, सी के ऊपर यहाँ से 7500 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। सबमरीन इज फ्लोटिंग 800 मीटर बिलो। एक सबमरीन है, सबमरीन होता है जो समुद्र के अंदर चलता है, वो 800, समुद्र अगर यहाँ है, सी यहाँ है, तो इसके जस्ट नीचे 800 मीटर, यहाँ से ही ना 800 मीटर नीचे होगा सबमरीन, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 800 मीटर, ठीक है। तो वो समुद्र के 800 मीटर नीचे एक सबमरीन है। अब बोल रहा है कि फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से कुल मिला के यहाँ ना निकालना होगा हम लोग को डिस्टेंस, तो देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू 7500, उसमें ऐड करेंगे 800, ठीक है। ऐड करिए 0 0 3 7 और 1 8300 मीटर, तो 8300 मीटर इनके बीच का डिफरेंस हुआ है ना। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे 6 तक, 6 के बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।